हाय दोस्तों, शांति ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम गोधूली का भाग 2 का काव्य खंड का चैप्टर 8 देखेंगे, जो चैप्टर का नाम है एक वृक्ष की हत्या। इस चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा उसे हम आपको अच्छी तरीके से कराएंगे और इस चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है उसे हम लास्ट में एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे आपको। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, तो इसी उम्मीद से हम अपनी जो क्लास है उसे आगे बढ़ाते हैं और इस चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन देखते हैं। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है एक वृक्ष की हत्या। चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन है, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? ऑप्शन में है पहाड़, व्यक्ति, वृक्ष, सैनिक। तो इसका जो आंसर है वो आंसर होगा वृक्ष। चलिए, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 है, बोला जा रहा है कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन में है लखनऊ, भोपाल, जयपुर, पटना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लखनऊ। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत की, यानी कि लेखक कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत कब की? ऑप्शन है 1949, 1950, 1951, 1952। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1950 के लगभग। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है, आकारों के आसपास किस प्रकार की रचना है? आकारों के आसपास किस प्रकार की रचना है? ऑप्शन में है प्रबंध, काव्य, समीक्षा, कहानी संग्रह, काव्य संग्रह। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कहानी संग्रह। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। कुंवर नारायण की रचना है। कुंवर नारायण की रचना है। ऑप्शन में है त्रिशुक, चक्रव्यूह, गुंज, नीलकुसुम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चक्रव्यूह। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार है। एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार है। ऑप्शन में है कुंवर नारायण, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, जीवनंदन दास। इसका आंसर होगा कुंवर नारायण। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी है? कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी है? ऑप्शन में है
देश की सेना को, घर के बाहर खड़े वृक्ष को, घर के पहरेदार को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा घर के बाहर खड़े वृक्ष को। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 है। कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है? कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है? ऑप्शन में है वृद्ध आदमी, वृद्ध पशु, पुराना वृक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो आंसर होगा पुराना वृक्ष। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 9 है। कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा? यानी कि कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा? ऑप्शन में है पिता को, माता को, भाई को, वृक्ष को। तो इसका आंसर होगा वृक्ष को। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 है। कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता था? कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता था? ऑप्शन में है सिपाही, नौकर, बूढ़ा वृक्ष, बूढ़ा आदमी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बूढ़ा वृक्ष। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 11 है। कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है? कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है? ऑप्शन में है सिपाही के कंधे में लटकते हुए राइफल को। अगला है लेखक के घर में रखे हुए राइफल को। अगला है वृक्ष की सूखी डाल को। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वृक्ष की सूखी डाल को। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 12 है। कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे मानता है? कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे मानता है? ऑप्शन में है घर के मुंडेर को, वृक्ष के ऊपरी डाल को, वृक्ष के ऊपरी भाग में फूल पत्ती युक्त टहनी को। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा वृक्ष के ऊपरी भाग में फूल पत्ती युक्त टहनी को। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन है खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? ऑप्शन में है पहरेदार, नौकर, वृक्ष, भाई। तो इसका आंसर होगा वृक्ष। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 14 है। कवि कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं। कवि कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं। ऑप्शन में है मंदिर में, घर में,
पड़ोसी में, वृक्ष की छाया में। तो इसका आंसर होगा वृक्ष की छाया में। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन है कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है। कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है। ऑप्शन में है धनहीनता, भूकंप, लुटेरों से, झंझट से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लुटेरों से। चलिए, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 16 है। शहर को बचाना है, शहर को बचाना है। ऑप्शन में है गंदगी से, भ्रष्टाचार से, नदियों से, शोरगुल से। तो इसका जो आंसर है वो होगा नदियों से। चलिए, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन है नदियों को बचाना है, नदियों को बचाना है। ऑप्शन में है नाला हो जाने से, बाढ़ आने से, सूख जाने से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नाला हो जाने से। चलिए, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन है धुआं हो जाने से बचाता है, धुआं हो जाने से बचाता है। ऑप्शन में है घर को, शहर को, हवा को, पृथ्वी को। तो इसका जो आंसर है वो आंसर होगा हवा को। चलिए, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला जा रहा है। जंगलों को किस से बचाना है, जंगलों को किस से बचाना है। ऑप्शन में है मरुस्थल हो जाने से, वन्य प्राणियों के आतंक से, आग लग जाने से, और कांटेदार झाड़ियों से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मरुस्थल होने से। चलिए, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 20 है। जंगल हो जाने से किसकी बचाना है। यहाँ जंगल हो जाने से किसकी बचाना है। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ जंगली होगा। जंगली हो जाने से किसको बचाना है, यानी कि जंगली कौन होगा, तो मनुष्य ही होगा। तो ऑप्शन है इसका शहर को, गांव को, घर के परिसर को, मनुष्य को। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मनुष्य को। चलिए, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन है एक वृक्ष की हत्या में किसके विनाश की अंत व्यवस्था अभिव्यक्ति है। यानी कि अगर वृक्ष की हम हत्या करते हैं तो किस चीज का क्षति हो सकता है। ऑप्शन में है शिक्षा, पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता, देश, धर्म। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता।
चलिए तो अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन में है, आत्मजयी किसकी रचना है? आत्मजयी किसकी रचना है? ऑप्शन में है कुंवर नारायण, सर्वेश रदयाल सक्सेना, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कुंवर नारायण। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन में 23 में है, जो चक्रव्यूह के रचनाकार है। चक्रव्यूह के रचनाकार है। ऑप्शन में है कुंवर नारायण, नागार्जुन, धर्मवीर भारती, नरेंद्र शर्मा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कुंवर नारायण। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन 24 है, क्या बोला जा रहा है, जो दूर से कौन ललकारता है? दूर से कौन ललकारता है? ऑप्शन में है दूसराय, डाकू, चौकीदार, वृक्ष चौकीदार। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वृक्ष चौकीदार। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 25 है। कवि ने आदेशों में कौन था? कवि के आदेशों में कौन था? ऑप्शन में है एक जनी दुश्मन, एक नेता, एक सन्यासी, एक दोस्त। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एक जानी दुश्मन। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 26 है। कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? ऑप्शन में है कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, पटना। तो इसका आंसर होगा कानपुर। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन है, बचाना है मनुष्य, यहाँ मनुष्य होगा मेरा है, मनुष्य को जंगल हो जाने से कथन के अनुसार से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है? फिर से हम एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला जा रहा है, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से